नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का भारत में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। आज सबसे अनोखे और सबसे नए तरीके के प्रोटेस्ट के बारे में बताएंगे। शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा ऐसा कोई प्रोटेस्ट। निर्भया केस हजारों लोगों ने समर्थन किया। न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर लोग आपको देखते नजर आ जाएंगे। लेकिन एक प्रोटेस्ट ऐसा जो राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है, उसका तरीका क्यों है खास, यही बात करेंगे आज का भारत में। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त कुश्ती संघ के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों का आरोप है कि उन्होंने लगभग 100 लड़कियों का यौन शोषण किया और फिर उन्होंने बयान बदला कि लगभग 1000 लड़कियों के साथ यही आरोप लगा रहे हैं। आरोपों में क्या सच है क्या नहीं, यह मामला न्यायालय में है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में बनी कमेटी जांच कर रही है। फिलहाल इस कमेटी के सदस्य के तौर पर मैरी कॉम, पीटी ऊषा शामिल हैं। मामले की शुरुआत 18 फरवरी 2023 से होती है, जिसमें महिला पहलवानों का आरोप है कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके साथ में यौन शोषण किया। आरोपों के बीच ये भी महिला पहलवानों का कहना है कि जब हमने एफआईआर की कोशिश की तो किसी ने हमारी मदद नहीं की और साथ ही पुलिस पर भी कई सारे सवाल उठाए। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर दिल्ली में दर्ज किया जाता है और उसके बाद भी पहलवान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि जब तक सांसद को उनके पद से बर्खास्त नहीं कर दिया जाता है और साथ ही उनको जेल में नहीं भेजा जाता है, तब तक हम इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। पहलवान का मंच इन दिनों राजनीतिक बनता जा रहा है। अगर बात करें कि 18 फरवरी जब पहलवानों ने पहली बार प्रोटेस्ट किया था सांसद के खिलाफ, तब उस वक्त इन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि हम पहलवानों के मंच को राजनीति का मंच नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए इससे राजनेता दूर रहें। कई राजनेता जाने की कोशिश भी किए लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन इस बार आपको माहौल बिल्कुल बदला नजर आएगा। इस बार अगर आप देखेंगे पहलवानों के मंच पर अरविंद केजरीवाल हों जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद से उनके सहयोगी के रूप में जो है आपको दिख जाएंगे सौरभ भारद्वाज हैं या फिर सोमनाथ भारती हों या फिर बिहार से जाने माने नेता पप्पू यादव हों। ये तमाम लोग जो है इस पहलवानों के मंच को राजनीतिक मंच बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही 2024 को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। अपराधों के बीच सजा दिलाने की बात हो रही है या जिन अपराधियों का जिक्र किया जा रहा है, जिस तरीके से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आ रहा है, ऐसे बीच में सवाल ये भी है कि क्या अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अपराधियों का सहारा जिस तरीके से पहलवान ले रहे हैं वह कितना सही है लोकतंत्र में। अब आपको बताते हैं कि जो लोग इस प्रदर्शन में आए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं पहलवानों पर, उन पर क्या कुछ आरोप हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि सोमनाथ भारती राजनीतिक मंच को इस्तेमाल करते नजर आए। जिस तरीके से वो पहलवानों के मंच को इस्तेमाल किए और उन्होंने अपनी बात को रखा, इससे साफ पता चलता है कि सोमनाथ भारती पहलवानों से कम हमदर्दी है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में ज्यादा व्यस्त नजर आए। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती पर खुद की पत्नी के साथ मारपीट, यौन शोषण का आरोप, तमाम धाराओं में केस दर्ज है। इसके साथ ही पप्पू यादव की अगर बात करें तो उन पर भी बिहार में कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इसके साथ में प्रियंका गांधी के साथ में संदीप सिंह जो उनका पीए है वो भी आता है और उस पर अर्चना गौतम के साथ में बदतमीजी बदसलूकी करने के मामले में कई केस दर्ज हैं। इसको लेकर अब सियासी पारी यही खेली जा रही है कि क्या वाकई में भारतीय पहलवानों के मंच को उनको न्याय दिलाने के लिए राजनीति का जो तरीका अपनाया जा रहा है वह सही है और ऐसे लोग इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुद अपराधी हैं या फिर यौन शोषण के आरोप में कई केस उन पर दर्ज हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को भी पिछले दिनों जो है इस मंच पर आते देखा गया और उन्होंने न्याय दिलाने की बात की।
अगर आपको बताएं कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा होकर आए हुए हैं। अब इसके बाद से जिस तरीके से राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल की बात हो या फिर तमाम नेता जो इसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात हो, इन पर आरोप भी अब ये लग रहे हैं सांसद ब्रजभूषण की तरफ से कि ये लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं अपना मंच पर जाकर। लेकिन ऐसे बीच में सांसद का ये कहना है कि आरोपों में अगर सच्चाई है तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। अगर ये पहलवान संसद के आसपास का एरिया या फिर कहें कि जंतर मंतर को छोड़कर जाते हैं, और जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, यही उनका भी कहना है कि हमें संसद पर या फिर देश के कानून पर या देश में जो कमेटी बनाई गई है हमारे खिलाफ जांच के लिए, उस पर विश्वास करना चाहिए खिलाड़ियों पर। तो क्या वाकई में देश के खिलाड़ियों पर या देश के खिलाड़ियों को न्यायालय पर या फिर कहें कि जो कमेटी बनाई गई है उस पर भरोसा नहीं है, या फिर जंतर मंतर से ही वो न्याय करेंगे? जिस तरीके से तमाम आरोपों के बीच पहलवान अपने मेडल को वापस करने की बात कर रहे हैं, और साथ ही विनेश फोगाट ने इस बात को कहा कि हम खाप पंचायत की बातों को मानेंगे, तो क्या वाकई में विनेश फोगाट ये कहना चाहती हैं कि न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा खाप पंचायत है? आइए एक बार वीडियो को सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जो भी फैसला होगा हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं। हर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहला फैसला हमारा जो भी होता है हमारी खाप पंचायतें लेती हैं। जो भी वो फैसला लेंगी हम उनका फैसला होगा, उनका पालन करेंगे। तो साफ तौर से वीडियो में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विनेश फोगाट कह रहे हैं कि उन्हें खाप पंचायत का जो आदेश आएगा उसी पर वो मानेंगी। तो ये क्या एक तौर से राजनीतिक इस मंच का इस्तेमाल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से खिलाड़ी देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर जो उनकी मांग है जिस तरीके से, क्या उनको कानून पर विश्वास नहीं है या भरोसा करना नहीं चाहते हैं, या फिर खाप पंचायत ही जो फैसला करेगी उसी पर खिलाड़ी राजी होंगे? लेकिन पिछली रात हमने जो है खुद वहां पर जंतर मंतर पर जाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में देश के खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वाकई में वो चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो और अपराधियों को सजा मिले। हम किसी भी आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ हो या फिर कोई अन्य आरोपी इस मामले में है उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम पिछली रात गए अपने सहयोगियों के साथ में, हमने लगातार ये बात करने की कोशिश की या उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारी बातचीत साक्षी मलिक से हो रही थी, आप जो है वीडियो देख सकते हैं, और साफ तौर से हमने यही कहने की कोशिश की कि हम बात करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया है उसके बाद से आप लोगों का रुख क्यों नहीं साफ हो रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि आपकी एफआईआर की मांग थी तो उस चीज को रजिस्टर कर लिया गया है, दिल्ली पुलिस ने उस चीज को रजिस्टर कर लिया है, अब न्याय की प्रक्रिया है, उस पर उनको भरोसा क्यों नहीं है? और जिस तरीके से उनको हमने कहा कि आप हमारे कैमरे पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि ये कोई समय नहीं है, हम बात नहीं करना चाहते। तो सवाल ये है कि वो कह रही हैं कि हम बात नहीं करना चाहते। समय था 10 बजे लगभग, और 10 बजे अगर कोई प्रोटेस्ट पे बैठा है, अगर हम बातचीत करना चाहते हैं तो क्या वो बात नहीं करेंगे? उनका एक टाइम शेड्यूल फिक्स है, उन्होंने कहा कि आप सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही बात कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा केस है और इस तरीके की न्याय की मांग है, अगर हम रात को 10 बजे जाते हैं तो कोई भी एक साधारण से इंसाफ, अगर साधारण सा इंसान न्याय की मांग कर रहा है या न्याय की बात हो रही है, अगर कोई उससे बात करना चाह रहा है या आपको लगेगा कि न्याय मिल सकता है तो आप जरूर बात करना चाहेंगे। लेकिन खिलाड़ी क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये हमने समझने की कोशिश की, और साथ ही जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जंतर मंतर पर पुलिस जो है उनको परेशान कर रही है, पुलिस से उनका पंगा हो रहा है लगातार, पुलिस उनके समर्थन में नहीं है या जानबूझकर पुलिस जो है इस प्रोटेस्ट को खत्म कराना चाहती है। हमने 10 बजे रात को वहां पर अंदर जाकर जिस स्थान पर ये लोग धरना दे रहे हैं, बजरंग पुनिया की बात हो या फिर विनेश फोगाट की बात हो या साक्षी मलिक की बात हो, ये लोग जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर हमने जाकर देखने की कोशिश की और यही जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में ये लोग रात में
उसी जगह पर सो रहे हैं जिसमें दिन में सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि जंतर मंतर के पास में ही जेडीयू का ऑफिस है, वहां पर ये लोग रात 8 बजे के बाद पूरा लग्जरी व्यवस्थाओं के साथ में वहां पर रह रहे हैं। ये है इनके प्रदर्शन की हकीकत, और शायद इसीलिए ये लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से आरोप अब इन पर लग रहे हैं कि इनको जो है फंडिंग की जा रही है और राजनीतिक 2024 की तैयारी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां इनका सहयोग कर रही हैं, ये साफ तौर से हमें देखने को मिला। तो आप सोचिए कि क्या कुछ खिलाड़ी कह रहे हैं और इनके आरोपों में कितनी सत्यता है, और ये क्या वाकई में राजनीतिक का हथकंडा इनको बनाया जा रहा है। जिस तरीके से ये सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे रात तक ही किसी को इंटरव्यू देंगे या फिर बातचीत करेंगे, क्या वाकई में देश के खिलाड़ी न्याय चाहते हैं या फिर इसको राजनीतिक रोटी बनाकर 6 से 8 के बीच की ड्यूटी करना चाहते हैं। ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।